हेलो। हाँ चलिए, एक्चुअली आज हम लोग 11 क्लास का एडवांस जर्नल मतलब 11th अकाउंटेंसी का क्लास नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि एडवांस जर्नल जो होता है उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं या कैसे समझते हैं कि एडवांस है। तो देखिए, एडवांस को किताब में बोला हुआ है ना, कंपोजिट जर्नल एंट्री, कंपोजिट जर्नल एंट्री। अच्छा, कंपोजिट जर्नल होता क्या है? तो जब एक ट्रांजैक्शन एक ऐसा घटे जिसमें एक से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट जर्नल या कंपोजिट ट्रांजैक्शंस, जिसका हम लोग कंपोजिट जर्नल बनाते हैं। क्या ऐसा बनाना रूल है? तो नहीं, ऐसा बनाना कोई रूल नहीं है। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट वाइज बना सकते हैं। तो वही उसको हम दोनों तरह से आज समझाने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। उससे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास मेरा जो है केमिस्ट्री सर्किल है, सीतामढ़ी है, बिहार में पढ़ता है ये। 11 एंड 12 का CBSE और पटना बोर्ड जो यहाँ पे बिहार बोर्ड है उसका हम पढ़ाते हैं। बीकॉम का ऑनर्स और पास, चाहे वो ललित नारायण यूनिवर्सिटी हो, चाहे जिसको हम लोग दरभंगा यूनिवर्सिटी कहते हैं, या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है BRABU मुजफ्फरपुर, और CA CS CMA का फाउंडेशन और इंटर। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे जर्नल आपका व्हाट्सअप फेसबुक सारा चीज़ है और कॉन्टैक्ट करने के लिए ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि एडवांस जर्नल। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे थे एडवांस जर्नल को, एडवांस जर्नल हम नाम दिए हैं, वैसे उसको बुक में कंपोजिट जर्नल के नाम से जाना जाता है। कंपोजिट जर्नल क्या होता है? तो कंपोजिट जर्नल जो होता है वो आता है आपका कंपोजिट ट्रांजैक्शन से। कंपोजिट ट्रांजैक्शन क्या होता है उसके बारे में अगर बात कीजिएगा तो जिसमें से मोर देन वन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट ट्रांजैक्शन कहेंगे, एक से ज़्यादा। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल जो हम लिए हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि राम परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम राधा एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद है 80% अमाउंट इज पेड इन कैश। थोड़ा सा सोचिए, पहले क्या किया होगा, राम जो है वो परचेज कर रहा होगा कितना से, किससे? तो राधा से। कितना का गुड्स परचेज किया भाई? तो 20,000 का। चलिए 20,000 का गुड्स परचेज किया, उसके बाद उसमें कंडीशन क्या है कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा सा हम टॉपिक जो पढ़ाए थे ट्रेड डिस्काउंट वाला टॉपिक, जिसमें दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट, जिस समय कैश या तो पे हो रहा हो या रिसीव हो रहा हो उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब होता है परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे गुड्स खरीद रहे हैं या कहीं पे गुड्स बेच रहे हैं तो उस समय जो डिस्काउंट देंगे ना वो हो जाएगा मेरा ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे दोनों डिस्काउंट है, और पहला जब तक फुल स्टॉप तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ तक कैश का कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट मिलने का कोई बात नहीं है अगर हम लोग फर्स्ट हाफ क्वेश्चन का लेते हैं तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना तोड़ दीजिएगा, ट्रांजैक्शंस को तोड़ दीजिएगा। कैसे? जैसे यहाँ तक ट्रांजैक्शन एक हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, 80% पैसा कैश में दे रहे हैं, 80% पैसा कैश में दे रहे हैं। जैसे ही कैश में दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अब कैश डिस्काउंट आएगा, अब कैश डिस्काउंट आएगा। तो हम लोग तोड़ते हैं, पहले तोड़ते कहाँ तक है तो देखो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। पहला उसको हम लोग स्टेप 1 का नाम लेंगे, मतलब यहाँ तक मेरा स्टेप 1 है और ये मेरा स्टेप 2 है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 क्यों? तो पहला स्टेप में ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के साथ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डेशन करेंगे, और दूसरे स्टेप में कैश डिस्काउंट का हम लोग करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं। पहला राम परचेज गुड्स, तो भाई परचेज गुड्स कर रहा है तो परचेजेज अकाउंट आएगा। दूसरा किससे कर रहा है? राधा से कर रहा है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या किए हम लोग,
बिल कितने का है मेरा 20,000 का है। हमको डिस्काउंट कितना चाहिए 10%, तो 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। इसका मतलब है सीधा सीधे हम बोल सकते हैं कि राधा से ना गुड्स राम 20,000 का उधार खरीद रहा था जिस पे 2,000 का डिस्काउंट मिला, अब उसका लेन देन 18,000 पे होगा। तो परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट। राधा पर्सनल अकाउंट गिवर, क्योंकि सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो सामान वो दे रही होगी, और अमाउंट कितना आ गया 18,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट 18,000। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि देखिए इसमें तो आगे भी कुछ दिया हुआ है ना, तो आगे जो दिया हुआ है उसको हम लोग स्टेप 2 में लिए। अब स्टेप 2 को 80% अमाउंट पेड इन कैश। चलो राम जब पेमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, राधा को। क्यों? क्योंकि उससे उधार खरीदे थे। चलो राधा का नाम लिख दिए। कितना अमाउंट, तो 18,000। ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है ना वो टोटल में से घट जाता है, और टोटल में से घटने के बाद क्या होता है कि उसको पेमेंट करना होता है। तो उसको जब पेमेंट करने गए तो पता चला कि 18,000 का 80% हमको पेमेंट करना था, जो 14,400 रुपया आता है, 14,400। फिर जब पैसा पेमेंट करने गए तो मुझे याद आया कि भाई 5% डिस्काउंट भी तो लेना है, तो चलो 5% डिस्काउंट लेते हैं। तो सबसे पहले कैश से भी पहले क्या किए, डिस्काउंट में आ गए। डिस्काउंट में 14,400 का कितना परसेंट डिस्काउंट लेना है, 5%। तो 5% निकाले 720। अब जब कैश लेके गए तो 14,400 उसको थमाए और उसमें से 720 काट लिए, तो कितना हो गया 13,680। अब राधा पर्सनल अकाउंट, यहां पे वो गिवर थी लेकिन यहां जब पैसा दे रहे हैं ना तो वो रिसीवर हो गई है, तो रिसीवर डेबिट, कैश मेरे पास से जा रहा है, रियल अकाउंट गोज आउट, क्रेडिट, डिस्काउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। फिर जर्नल एंट्री क्या हो गया, राधा अकाउंट डेबिट, और इनको कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं 14,400। कैश में कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट काटने के बाद 13,680। और तीसरा मेरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसमें कितना अमाउंट है 720। तो मेरा मानिए तो ये 2 जर्नल एंट्री कर लेना चाहिए एक ही ट्रांजैक्शन के लिए। क्या इससे कोई गलती होगा, नहीं गलत होगा। हाँ, जर्नल एंट्री जो बनाइएगा ना उसका टोटल ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है बुक में कंपोजिट एंट्री के हिसाब से इसको किया गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल आपका इक्वल आ गया ना, आंसर मिलाना मेन मकसद नहीं होता है, मकसद होता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब आप लोगों को खुश कर देते हैं जो ऐसे आप लोगों के सर पढ़ाए होंगे। चलिए और में हम कंपोजिट एंट्री के हिसाब से अब सोचिए, परचेज किए, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस। परचेज किए कितने का, गुड्स 20,000 का, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए होंगे, फिर से हम ट्रांजैक्शन को दिखा देते हैं। 20,000 ट्रेड डिस्काउंट दिए तो 2,000 यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या हो गया 18,000। 18,000 में 2 बात हो रहा है, एक 20% जो है वो क्रेडिट रह जाएगा क्योंकि उधार रह जाएगा, तो उसके लिए कितना आ जाएगा 3,600। दूसरा क्या आ गया 80% कैश में पे हुआ, तो कैश कितना रुपया 14,400। इस 14,400 में कैश मेरा जाना है 95% और डिस्काउंट जो है वो मेरा जाना है 5%। जो ये कैश डिस्काउंट है ये आया है आपका मेरे ख्याल से कैश डिस्काउंट 720 आया है और 13,680। ठीक, तो पहले आप लोग ये वर्किंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद परचेज में 18,000 रुपये लिखेंगे। राधा को पेमेंट कितना नहीं कर पाया 3,600, देखिए माइनस करके दिखा चुके हैं, 18,000 में से ये माइनस करके इतना दिखाएं। दूसरा कैश कितना दिए, कैश दिए हैं 13,680। डिस्काउंट कितना दिए हैं, तो डिस्काउंट रिसिव्ड 720। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्किंग पे कमांड होना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए क्या किए हैं, पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को लेके आए हैं नेट परचेज के ऊपर, फिर नेट परचेज में क्रेडिट ले लिए, कैश ले लिए, यही ना किए, क्रेडिट परचेज और कैश, बेसिकली वही कर रहे हैं। तो वर्किंग में या तो दिखाइए, तो आपको 2 एंट्री करने का जरूरत नहीं है। वर्किंग में नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप 2 एंट्री कीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब और में ये सारा चीज़ दिया हुआ है आपका, देखिए परचेज अकाउंट 18,000, देखिए यहाँ पे 18,000 है। राधा यहाँ पे क्रेडिट किए 18,000 से, और यहाँ पे राधा क्रेडिट कितना है 3,600 से। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे दिखाए हुए हैं
18,000 माइनस 14,400 तो क्या होता है 3,600। दोनों को अलग अलग करते हैं तो भी एक ही आंसर एक ही आएगा, सिर्फ जर्नल का टोटल बड़ा हो जाएगा। क्यों? हम यहाँ पे 2 बार उसको किए ना, तो 2 बार में वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल कितने से जर्नल का टोटल बढ़ेगा 18,000 से, लेकिन मेरा यहाँ पे देखिए 18 और प्लस 14,400 32,400 से जर्नल होगा, जिसमें 14,400 से बढ़ जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें क्वेश्चन में, अगर कंपोजिट जो भी बुक है वो सॉल्व जब करता है तो कंपोजिट के हिसाब से करता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को थोड़ा तोड़ के बताता हूँ, क्योंकि 11 क्लास है, 11 क्लास कॉमर्स का सबसे बच्चा क्लास माना जाता है, तो थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाना चाहिए। वैसे ये मुझे तो समझ में आता है, और बच्चों को कितना समझ में आता है पहली बार में ये बताना, ये हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किए एडवांस जर्नल का, जिसमें हम लोग एडवांस जर्नल को बुक में क्या बोला गया है, कंपोजिट जर्नल या कंपोजिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंपोजिट ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जब एक से अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ आए तो उसको हम लोग कंपोजिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। देखते हैं अगर और होगा तो हम और बताएंगे। और आपका एसके सिंह के बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 है या 10 है, आप जर्नल में जाइएगा तो वहाँ पे है नीलकमल नाम से कुछ होगा, वहाँ पे नीलकमल नाम से कुछ होगा। ये क्वेश्चन नंबर या तो 11 होगा या क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है, जर्नल के चैप्टर में। तो आप वहाँ से इस जर्नल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई जर्नल समझाना होगा तो हम देखेंगे, जो हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा या कंपोजिट में सबसे हाई लगेगा तो मैं उसका भी जर्नल करके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय।